अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे सामने शाबान का महीना चल रहा है और इस महीने में कई लोग कन्फ्यूज़न के शिकार होते हैं इस बात के कि इस महीने में कितने रोज़ा रखना चाहिए, और ख़ुसूसन ख़ास तौर पर जब 15वीं शाबान करीब होती है इस मौके पर काफ़ी लोग परेशान होते हैं। वो इस बात में कन्फ्यूज़न होते हैं कि एक रोज़ा रखना है या 2 रोज़े रखने हैं या 3 रोज़े रखना है। तो देखिए इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील से बतलाएंगे कि इस महीने में कितने रोज़े रखना चाहिए। तो अव्वलन हम ये बात समझें कि शाबान के हम जितने भी रोज़े रखेंगे ये हमारे रोज़े नफली रोज़े होंगे, और नफली रोज़े का मतलब ये है कि अगर आप इन रोज़ों को रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर नहीं रखेंगे तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। नफली रोज़ा इसे कहा जाता है। एक बार और बोल देता हूँ कि नफली रोज़ा उन रोज़ों को कहा जाता है कि अगर आप इन्हें रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और नहीं रखेंगे तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब आप चाहें शाबान के महीने में जितने रोज़ा रखना चाहें रख सकते हैं, चाहे 15वीं शाबान का 1 रोज़ा रख लें या 2 रोज़े रख लें या 3 रोज़े रख लें। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के मुताल्लिक़ ये फरमाया, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। 15वीं शाबान के मुताल्लिक़ कि जब जागने की रात हो उस रात में इबादत करो, क़याम लेल करो, नवाफिल का एहतिमाम करो, वसूमू नहारहा, और उसके दिन में रोज़ा रखो। तो अगर कोई शख्स 1 रोज़ा रखना चाहे तो वो 1 रोज़ा भी रख सकता है, और ज़्यादा रोज़ा रखना चाहे 2-3 रोज़े रखने चाहे तो वो भी रख सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने में ज़्यादा रोज़े रखने का एहतिमाम फरमाते थे तो वो शाबान के महीने में रमज़ान के अलावा ज़्यादा रोज़ा रखने का एहतिमाम फरमाते थे। और ख़ुद एक और अज़वाज मुतहरात की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी मुसलसल 2 महीने रोज़े रखते हुए देखा है तो मैंने एक रमज़ान और शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल 2 महीने रोज़े रखते हुए देखा है। इसके अलावा साल में मैंने किसी महीने में नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे हैं। तो इन दोनों अहादीस से ये बात साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से ज़्यादा रोज़े रखते थे। आप कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे। लेकिन एक और रिवायत मिलती है जो अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है, और इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है। वो रिवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान का आधा महीना गुजर जाए फिर तुम उसके बाद रोज़ा ना रखो। तो यहाँ पर इस हदीस के अंदर 15वीं शाबान के बाद जो रोज़ा रखने से मुमानात फरमाया गया है, 15वीं शाबान के बाद उम्मत को ये दर्स दिया गया है कि 15वीं शाबान के बाद रोज़ा ना रखें। वो इसलिए कि अगर 15वीं शाबान के बाद किसी ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया जो कि नफली रोज़े हैं, तो अगर कोई शख्स मुसलसल 15 रोज़े रखेगा तो उस पर एक कमज़ोरी लाहिक हो जाएगी, एक लागरपन लाहिक हो जाएगा, एक दुबलापन लाहिक हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो रमज़ान के जो 30 रोज़े फ़र्ज़ हैं, जो पूरे महीने के रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज़ हैं, उन रोज़ों में कोई कमी बेशी पाई जाए। इसलिए इस हदीस में 15वीं शाबान के बाद जो हदीस आई है कि 15वीं शाबान के बाद रोज़े न रखें, ये मुमानात हमारी सेहत की वजह से है, ना कि ये कि इन 15वीं शाबान के बाद रोज़ा रखना हराम है, बल्कि इसलिए कहा गया है कि ये रोज़े नफली रोज़े हैं, और ऐसा ना हो कि हम नवाफिल का एहतिमाम करते हुए फ़राइज़ को छोड़ दें कि जो शाबान के रोज़े हैं वो नफली रोज़े हैं। तो अगर हम नफल का इतना एहतिमाम करेंगे और फ़राइज़ छोड़ देंगे तो फिर हम गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैंने अभी आपके सामने ये हदीस सुनाई है, इसमें मुमानात इस वजह से है। अगर कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो, ताकतवर हो, वो रोज़ा रख सकता है, तो फिर
وہ 2 مہینے رمضان کا بھی اور شعبان کے 2 مہینے مسلسل روزے بھی رکھ سکتا ہے، اور 15ویں شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے آپ کو جو یہ بتلایا ہے پورا یہ طریقہ، یہ مشہور دارالافتاء جامعہ بن نوری ٹاؤن سے لی گئی ہے۔